संत बुल्ले शाह जी ये लाहौर जिले के पंडीर गांव में पैदा हुए थे। ये साधु दर्शीनाथ संप्रदाय के अनुयायी थे। इनका जन्म संवत 1733 ईस्वी में और मृत्यु 1810 ईस्वी में। ये बल्ख शहर के बादशाह थे, आडंबर विरोधी थे, सूफी मत एवं वेदांत का प्रभाव था, अतः फकीर हो गए। ये आडंबरों का विरोध करते थे। मंदिर, मस्जिद, ठाकुर द्वारा, गुरुद्वारों में इनको चोर और डाकुओं का अड्डा कहते थे। इन्होंने फुटकल पद लिखे, इन्होंने दोहा एवं चौपाई का प्रयोग भी किया। संत जगजीवन दास 1727 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 1818 ईस्वी में इनका 1727 ईस्वी में मृत्यु। संवत 1818 ईस्वी में इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के सरहदा गांव में पैदा हुए और इन्होंने निर्गुण काव्यधारा के कवियों में एक मुख्य स्थान प्राप्त किया। ये जाति से क्षत्रिय थे। कुछ साधुओं ने इनकी आत्मिक ऊंचाई की जानकर इनकी कलाई पर धागा बांधा और संत होने का आशीर्वाद दिया। ये बावरी संत संप्रदाय के अनुयायी थे। कुछ विद्वान सतनामी संप्रदाय के भी अनुयायी मानते थे। इनका ग्रंथ शब्द सागर है। संत कीनाराम, इनका जन्म संवत 1754 ईस्वी के लगभग हुआ। वह मृत्यु संवत 1826 ईस्वी की मानी गई है। ये बनारस के पास रामगढ़ गांव में पैदा हुए। इन्होंने बचपन में ही आध्यात्मिक भावना जागृत होने के कारण संन्यास ले लिया। ये आजादी के स्वतंत्रता आंदोलन में जेल भी गए थे। इनके गुरु का नाम शिवाराम था। इन्होंने अपने गुरु की स्मृति में 4 मठ बनवाए। इनकी रचना विवेक स्वर थी। संत गरीबदास, इन्होंने गरीब पंथ चलाया था। इनका जन्म संवत 1774 में माना गया है और मृत्यु 1833 ईस्वी की मानी गई है। इनका जन्म रोहतक जिले के छुड़ानी गांव में हुआ। ये जाति से जाट थे। संत गरीबदास जाति से जाट थे। ये कबीर के परम भक्त थे। इन्होंने पद, सवैया और साखी बहुत चलाए। इन्होंने गुरु भक्ति पर विशेष जोर दिया। रचना गरीबदास की वाणी इनकी रचना है। संत चरणदास, इनका जन्म संवत 1760 में व मृत्यु 1839 में। इनका जन्म मेवात क्षेत्र के डहरा यानी भरतपुर गांव में हुआ था। ये जाति से वैश्य थे। बचपन में नाना के पास रहते थे, किंतु योगाभ्यास में अत्यधिक रुचि होने के कारण आध्यात्मिक अनुभूति होने लगी। ये गुरु सुखदेव से दीक्षा लेकर सन्यासी हो गए। इनकी भक्ति के प्रधान विषय भक्ति और ब्रह्म ज्ञान है। इन्होंने भगवत भक्ति पर विशेष जोर दिया है। इन्होंने फुटकल, चौपाई और दोहे लिखे। संत भीखा साहब, इनका जन्म 1796 संवत और मृत्यु 1884 में। इनका जन्म आजमगढ़ जिले के खानपुर गोहना बोहना गांव में पैदा हुए थे। ये बचपन में ही साधुओं की संगति में रहने लगे। इनका बचपन का नाम भीखानंद धोपे था। इनके गुरु का नाम संत गुलाब साहब था। गुरु की मृत्यु के बाद इनकी गद्दी पर बैठे ये वेदांत से प्रभावित थे एवं वेदांत चर्चा में रुचि रखते थे। ये दर्शन की बारीकियों को महत्व देते थे। इनकी मृत्यु इनके गुरु के गांव भूरपुड़ा में हुई। रचना भीखा साहब की वाणी। सहजोबाई, इन्होंने दिल्ली में चरणदास संप्रदाय चलाया। ये वैश्य कुल में पैदा हुई थी। पिता का नाम हरि प्रसाद था। एक महिला होने के बाद उस जमाने में एक महिला संत होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, जिनमें से सहजोबाई एक संत के रूप में प्रसिद्ध हैं। एवं गुरु का नाम इनके का नाम चारणदास था। इनका जन्म संवत 1800 में लगभग दिल्ली नगर की प्रक्षिप्तपुरी में हुआ।
इन्होंने गुरु भक्ति पर विशेष बल दिया। इन्होंने काव्य में दोहा, चौपाई एवं कुंडलियों का प्रयोग किया। इसी कड़ी में हमारे पास एक नाम हो रहे हैं जो महिला संत थी, इनका नाम है दयाबाई। ये संत चरणदास की शिष्या थी। ये चरणदास के आश्रम में रहती थी। ये आपस में सहजोबाई की गुरु बहन, वो चचेरी बहन थी। ये भी दिल्ली में रहती थी और वैश्य कुल में पैदा हुई। इनका जन्म संवत 1818 ईस्वी में माना गया है। इन्होंने भी गुरु भक्ति पर जोर दिया। इन्होंने प्रेम, वैराग और जप का विशेष रूप से महत्व प्रतिपादन किया। रचना है इनकी दयाबोध। धन्यवाद।